इनको भी मैं अपनी बेटी और बहन ही समझ रहा हूं। और इस बात का भी मैं प्रण करता हूं आप लोगों के सामने कि इस बहन और बेटी को मैं इतना आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जब इस बेटी और बहन की शादी पड़ेगी तो उस शादी में भी मानव सेवा संस्थान के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पूरी शादी का खर्च मानव सेवा संस्थान के लोग उठाने का काम करेंगे। तो जब कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत महसूस होगी, मैं स्वागत करना चाहता हूं उस क्षण का, उस समय का कि आप मेरे पास आइएगा और मैं और मानव सेवा संस्थान के तमाम परिवार के लोग मिलकर के आपके परिवार की मदद करेंगे और हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ चलने का काम करेंगे। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ कि मैं रागिनी जी को और रविशंकर प्रसाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पे जाकर के पुनः बैठने का एक आवाज देने का काम करिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस मानव सेवा संस्थान को कोई कंपनी समझें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस मानव सेवा संस्थान को कोई बैंक का रूप समझें। मैं चाहता हूं कि इस मानव सेवा संस्थान की जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है और जितने भी बुजुर्ग चाचा दादा हैं, आप मेरे पिता भी हैं और आपके साथ जितने युवा भाई खड़े हैं, आप मेरे भाई की तरह हैं। इस चीज को मैं परिवार के रूप में देखना चाहता हूं आप लोगों के बीच। इसीलिए जब कभी भी आप अपनी नजरें घुमाइएगा तो इस नजरिए से घुमाइएगा कि हम अपने परिवार में जा रहे हैं। हम जो इस परिवार से जुड़े हैं, ये मेरा परिवार है। हम इस मानव सेवा संस्थान के हिस्सा हैं और ये हिस्सा चुनाव में आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये हिस्सा आपसे कभी ये नहीं कहने आएगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट दे दीजिए। बस एक चीज कहने आएगा आपसे, एक चीज कहने आएगा आपसे कि आप केवल अपने फालतू खर्चों को रोक लीजिए। आप अपने फालतू खर्चों से रोक करके सिर्फ 3 रुपया बचाने का काम कर लीजिएगा। ये मानव सेवा संस्थान सहयोग का परिवार है, लोगों की मदद का परिवार है। ये परिवार सच्चाई और अच्छाई को दिखाने वाला परिवार है। ये मानव सेवा संस्थान आपको अपने साथ जोड़ करके इस धरती की जो हकीकत है, उस हकीकत से आपको रूबरू कराने वाला परिवार है। इस परिवार से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, आपके परिवार के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, मानव सेवा संस्थान के लोगों को आपसे जोड़ना चाहता हूं। और ये परिवार 2008 से लेकर के अब 2024 चल रहा है। 19 साल से इस परिवार को आगे बढ़ाने में मैं अपना योगदान दे रहा हूं। मुझे याद है कि जब देवरिया जिले का जो पुल कपरवार का जब मैं पार किया था पहली बार, तो एक तो गांव पड़ता है खाली टोला, जो आपके कपरवार के पास पड़ता है। या तो उस गांव में मैं गया था, या तो फिर दूसरा गांव कल्लीडार था जहां पे मैं आया था। और जब मैं कल्लीडार में आता था तो दोपहिया गाड़ी से आता था। और कल्लीडार का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में मैं नहीं गया हूंगा। हर घर में मैं गया हूं। ये मेरी पुरानी यादें हैं। 2-4 घरों में तो मैं भोजन भी किया हूं, खाना भी खाया हूं। उनके प्यार, उनके सहयोग से, वो प्यार, वो सहयोग, वो कल्लीडार के लोगों का प्रेम मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जब वो औलाद ही कौन जो अपनी माँ के कोख को भूल जाए। अब मैं जानता हूं कि इस एरिया में जब मैं आया था तो माँ की तरह प्यार देने वाला अगर कोई गांव था, बेटी की तरह प्यार करने वाला कोई गांव था, वहां पे लोग जुड़ करके बहन का प्यार और माँ जैसी भोजन देने की व्यवस्था के लिए कोई गांव था, तो सबसे पहला गांव कल्लीडार था जहां पे मैं आने का काम किया था। तो मैं उस गांव को नहीं भूल सकता। ये गांव मेरे शरीर के अंदर जितने खून है, एक एक बूंद में वो गांव बसा हुआ है। और दूसरी चीज मुझे याद है जमुनही गांव के लोगों का। अगर जमुनही गांव के लोग होंगे यहाँ पे
याद करिए वो दिन, मैं आपको याद कराना चाहता हूं। शायद हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैं जमुनही गांव में गया था और कुछ लोगों के वजह से उस गांव से मुझे वापस जाना पड़ा। कुछ गांव जुड़े जरूर थे मुझसे, लेकिन गांव के कुछ लोगों के वजह से मुझे उस गांव से बाहर कर दिया गया। और आज मैं दोबारा इसलिए यहाँ पे आया हूं, ये बताने के लिए नहीं कि मैं आकर के कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बल्कि उस समय जब उस गांव के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उस समय मैं कसम खा के गया था कि इस एरिया में अब तब आऊंगा जब मानव सेवा संस्थान के लोग और मानव सेवा संस्थान के साथ जमुनही गांव के लोग जब तक दिल से, जब तक प्रेम से जुड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं आऊंगा। और आज मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जमुनही गांव के साथ साथ पता नहीं कितने गांव हैं, सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर इतना जानता हूं कि जो प्यार अब जमुनही गांव के लोग करते हैं, अब करलीनार के लोग करते हैं, इस एरिया के जितने लोग करते हैं, इतना प्यार बहुत कम जगह पे मुझे देखने को मिलता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत करने के बाद जब देवरिया जिले का वो पुल जिसको कपरवार घाट बोला जाता है, उस पुल को जब मैं पार किया तो पुल पार करने के बाद आज यहाँ हजारों की संख्या में तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। लेकिन पुल पार करने के बाद एक पहली महिला जो मेरी माँ की भी भूमिका में सबसे आगे रही, बहन की भी भूमिका में सबसे आगे रही, गार्जियन की भूमिका में सबसे आगे रही, यूं कहिए कि इस मानव सेवा संस्थान को जन्म देने में सबसे आगे रहने वाली एकमात्र ऐसी महिला जो देवरिया जिले की पहली महिला में से एक कही जाती है, वो आज हम लोगों के बीच उपस्थित है। श्रीमती सरस्वती देवी जी, जो आज इस मंच पे हमारे बगल में भूमि पूजन का काम कर रही हैं। आपका भी मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपके मेहनत, आपके विश्वास, आपके प्रेम मोहब्बत का नतीजा है कि आज ये मानव सेवा संस्थान, आपका ये बेटा 18 साल बाद आज उस लायक बन करके आपके बीच वापस आया है, जिसकी कल्पना आप 18 साल पहले की थी, जिसका सपना आप आज के 18 साल पहले आपने देखा था। जब आप इस मानव सेवा संस्थान के साथ जुड़ी थी तो आपने भी सोचा होगा कि मेरा मान और सम्मान इस मानव सेवा संस्थान के साथ जुड़ा है। और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपनी मां के उस उम्मीदों पे मैं खरा उतरा और 18 साल के बाद मैं दोबारा यहां पे लौटा और आज देवरिया की पहला ऐसा कार्यक्रम जो यहां के लोगों के लिए, जो मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हर परिवार के लोगों के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए निःशुल्क कहिए, यूं कहिए कि बिना पैसा दिए अगर किसी का बच्चा पढ़ेगा तो सिर्फ मानव सेवा संस्थान से जुड़े हर परिवार का बच्चा पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा कर सकेगा। ये सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि मेरे जीवन से जुड़ा हुआ ये एक हिस्सा है। मैं भी कभी आप ही लोगों की तरह था, मैं भी कभी आप ही लोगों की तरह चलता था, फिरता था, सोचता था। एक समय ऐसा था जब मैं भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाने के लिए ले गया। मैं अपने बेटे को और बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए ले गया और टीचर ने मुझसे पूछा, क्या करते हो तुम? मैंने टीचर से कहा, मैं ठेला लगा करके अंडा बेचता हूँ। टीचर से मुझसे पूछा, क्या करते हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को आप लोग समझेंगे। उस भावना से जुड़ा हुआ वो कहानी आज यहाँ पे लिखने जा रहा है मानव सेवा संस्थान। टीचर ने मुझसे पूछा, क्या करते हैं आप? मैंने कहा, बाईपास चौराहे पे अंबेडकर जी की मूर्ति है बाबा साहब की, वहां पे मैं ठेला लगा करके अंडा बेचने का काम करता हूँ। फिर मेरे बेटे से पूछा गया, बेटा ये टेबल पे रखा हुआ 3 चीजें हैं, बताओ क्या क्या है। हमारे तमाम ग्राम प्रधान, हमारे मित्र, जिला पंचायत सदस्य, हमारे पिता तुल सभी लोग मंच पे बैठे हुए हैं। मेरे बेटे से पूछा गया, टेबल पे रखा था क्या? आम रखा था, आम।
मेरे बेटे से पूछा गया, बेटा बताओ क्या है? बेटे ने कह दिया, टीचर ये आम है। केला रखा हुआ था, केला। मेरे बेटे से पूछा गया, बेटा बताओ ये क्या चीज है? बेटे ने कहा ये केला है। फिर टीचर ने कहा ठीक है, जाइए कल आकर के लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। अगले दिन मैं गया, टेस्ट मैंने कराया था अपने बेटे का, और मैं जब लिस्ट में नाम देखा तो मेरे बेटे का नाम लिस्ट में नहीं था। उस स्कूल ने मेरे बेटे का एडमिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि मेरे बेटे ने आम को आम बोल दिया, केला को केला बोल दिया। और सबसे बड़ी गलती तो मैंने कर दी, मैंने अपनी औकात बता दी। मैंने कहा मैं तो ठेला पे अंडा बेचता हूँ। किसी बड़े स्कूल में गरीब के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होती है, वहाँ जगह होती है तो अमीरों के बच्चों के लिए होती है, ऊंचे जात के बच्चों के लिए होती है, इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम ऐसे ऊंचे लोगों के बच्चों के लिए जगह होती है, गरीबों के बच्चों के लिए जगह नहीं होती है। अगर वही मेरा बेटा कह दिया होता ये आम नहीं है, ये मैंगो है, मैंगो। अगर केला को मेरे बेटे ने केला नहीं बोला होता, उसको बनाना बोल दिया होता, तो शायद मेरे बेटे का एडमिशन हो गया होता। लेकिन मैं गरीब और मेरे बेटे ने आम को आम बोलने की गलती कर दी, केला को केला बोलने की गलती कर दी, और वही एडमिशन नहीं हो सका। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मानव सेवा संस्थान से जुड़े हर परिवार को वादा करता हूँ कि ओम साई एजुकेशनल एकेडमी एक ऐसा विद्यालय बन करके आपको दिखाएगा जहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाएगी, जहाँ किसी की औकात नहीं पूछी जाएगी, जहाँ बच्चों का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि बच्चों को उस लायक पहले बनाया जाएगा जहाँ गरीब आदमी का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा कर सकेगा। ऐसा विद्यालय बनवाने का काम हम सभी लोग करेंगे। यहाँ पे बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों का। आज इस समय सभी लोग व्यस्त हैं, अपने अपने खेतों में व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं उम्मीद नहीं किया था इतने सारी माताएं बहनें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आएंगी। मैं इस धरती पे देवरिया में आकर के अपने आप को सबसे बड़ा धनवान इस समय महसूस कर रहा हूँ। मुझको लग रहा है कि मेरे इतना धनवान कोई नहीं है जितना मेरी माताएं बहनें आकर के आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। मुझे लगता है कि इस धरती पर मुझको कोई कमी नहीं रह गई है। और आपकी उम्मीदों पे, जैसा कि गाना और बजाने का कार्यक्रम चल रहा था, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, राजा कृष्ण की झांकियां आप लोगों के बीच में चल रही थी, कुछ माताओं बहनों को मैंने देखा अपने अपने स्थान से खड़े होकर के वो डांस करने का काम कर रही थी, खुशी में झूम रही थी, नाच रही थी। इस मन से मैं आपका बेटा फिर वादा करता हूँ, उसी खुशी को जिंदगी भर जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक ये धरती फाट नहीं जाएगी, आपकी उम्मीदों पे, आपके खुशी पे कोई ताला नहीं लगा पाएगा, बल्कि इस खुशी को जिंदगी भर आपके बीच निभाने का काम करूंगा। ये मानव सेवा संस्थान की सोच और आपकी व्यवस्था आपके बीच में मैं लाने का काम कर रहा हूं। अभी ये छोटा सा प्रयास है, ये देवरिया का पहला कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पे होने जा रहा है। आज के पहले छोटी छोटी मीटिंगें मैंने की, बहुत सारी ऐसी गांव हैं जिस गांव में जा करके मैंने छोटी छोटी मीटिंगें की, लोगों तक अपनी सोच, अपनी व्यवस्थाएं बताने का मैंने काम किया था। लेकिन आज जो व्यवस्था यहाँ पे आने का जो सौभाग्य मिला, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो वही ठेला लगाने वाला आज भी हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कपड़ा मैंने चेंज कर लिया अंदर जाकर के, नहीं तो उसके पहले भी मैं आप ही लोगों की तरह दिखाई दे रहा था। वो अलग बात है कि मेरे लिए कुर्सी थोड़ी अलग है, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में रहने का काम करता हूँ, आप लोगों की तरह चलने का काम करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास आप लोगों ने कायम कर रखा है 18 सालों से, वही विश्वास आगे भी कायम रखिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये विद्यालय की व्यवस्था है जहाँ आपके बच्चों के लिए ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के इस विद्यालय में आपके बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जिसको हॉस्टल बोलते हैं, उसकी व्यवस्था। और एक चीज और बताना चाहता हूं, किसी तरीके से दूसरे स्कूल में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन किया, वो भी थोड़ा सा हाई फाई स्कूल था, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि 3 महीने का फीस मैं जमा नहीं कर पाया।
अपने बच्चे का 3 महीने का फीस मैं जमा नहीं कर पाया, मेरे बच्चे को अपमानित किया गया, मेरे बच्चे को स्कूल में मुर्गा बनाया गया, टेबल पे खड़ा करके उसको मुर्गा बनाया गया। अब मेरा बेटा घर आकर के जब मेरे पास रो करके मुझसे कहा कि टीचर ने इसलिए मुझे मुर्गा बनाया कि आपने फीस नहीं जमा किया। सोचिए मेरे जैसे पता नहीं कितने गरीब, कितने हजारों और लाखों की संख्या में गरीब जो अपने बच्चों का फीस नहीं जमा कर पाते हैं, और उस स्कूल में वो टीचर, वो प्रिंसिपल खड़ा करके आपके बच्चों को बेइज्जत करने का काम करता है, उनको तकलीफ देने का काम करता है, आपकी औकात बताने की बात करता है। ये विद्यालय न तो किसी की औकात बताएगी, न तो किसी बच्चे को प्रताड़ित करेगी, बल्कि गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ 3 रुपया बचाने का काम करिए। हम आपको दिखाएंगे एक गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ करके इंग्लिश मीडियम में बड़ा आदमी बनने का काम कर सकेगा। 21 फरवरी तो हर वर्ष आता है, लेकिन आज 21 फरवरी कुछ खास हो गया। मानव सेवा संस्थान के सभी लोगों ने, मानव सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने और मेरे तमाम मित्र दोस्तों ने ये कहा था कि जो 21 फरवरी 2024 से आ रहा है, इसमें कुछ न कुछ खास होना चाहिए। और खास इसलिए भी होना चाहिए कि 27 साल हो गए आप लोगों की भी शादी का। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लगभग 27 साल हो गए मेरे और मैडम जी के बीच शादी का। यह 27वां साल है। केवल ये 21 जोड़ों की शादी नहीं हो रही, बल्कि आज ही के डेट में हम पति पत्नी का भी शादी हुआ था। तो ये शादी के इस शुभ अवसर पे आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन 21 फरवरी के शादी के सालगिरह पे तमाम सारे सहयोगियों ने कहा कुछ यादगार चीजें आज होनी चाहिए। यादगार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आज के लगभग 7-8 महीना पहले लोगों ने कहा था कि मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक मर गया। बहुत सारे लोगों ने कहा था। और जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, जब वेदांता के अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत के बीच झुलवा झूल रहा था, उस समय तमाम हमारे विरोधियों ने, मानव सेवा संस्थान के दुश्मनों ने, तमाम अन्य कंपनी के लोगों ने ये गांव-गांव जाकर के लोगों के बीच ये नफरत का बीज बोने का काम किया था। और लोगों ने कहा था कि अब मानव सेवा संस्थान के लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक मर जाएगा। लेकिन धन्य हो मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए सभी माताओं और बहनें, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दुआओं ने और साईं बाबा के आशीर्वाद ने जो दोबारा मुझे जिंदा वापस यहाँ बुलाया। और अभी बहुत कुछ मेरे नसीब में बचा था जो काम करना था, इसलिए भगवान ने दोबारा मुझे आप लोगों के बीच भेजा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो ये 21 जोड़ों की शादी जो आज ये संपन्न हुई है, 21 वर और वधू एक दूसरे के हुए हैं। 21 दूना 42 परिवार आज एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, सबसे बड़ा इसका कोई हकदार है, तो मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य जो मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके अलग अलग गांव में, अलग अलग जिलों में लोगों को जोड़ने का काम करती है, इस परिवार को बड़ा बनाने में अपना योगदान देती हैं। मानव सेवा संस्थान के हर कार्यकर्ताओं का, हर मानव सेवा संस्थान की माताओं बहनों का ये आशीर्वाद और उन्हीं का देन है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ संपन्न और सफल हो पाया है। अभी जो ये सामान आप सभी लोग देख रहे हैं, ये देखने वाले तो कहेंगे कि इतना सारा दहेज लड़की की तरफ से लड़कों वालों को मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इतना सारा दहेज कहां से आया। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, मानव सेवा संस्थान ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई बैंक।
मानव सेवा संस्थान एक परिवार है। ये परिवार इस इंसान का जान बचाने में सबसे आगे रहा है। तो जब जान बचाने में आगे रह सकता है तो किसी की शादी और किसी परिवार को एक करने में कैसे आगे नहीं रह सकता। तो ये परिवार हमेशा आगे रहता है लोगों की मदद करने के लिए। ये परिवार लोगों के सुख दुख में चलने का काम करती है। ये परिवार एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, नफरत हटा करके प्रेम और मोहब्बत की बात करती है। ये परिवार सोचती है, ये परिवार आज 19 सालों से बिना दाग लगे, बिना कैरियर पे दाग लगे, बिना किसी का कॉलर पकड़वाए, ये परिवार 19 सालों से सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि 14-15 जिलों में मानव सेवा संस्थान की जो व्यवस्था ईमानदारी के साथ लहरा रही है, आज उसी का देन है। इतना बड़ा कार्यक्रम आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सफल हुआ है। ये जो सामान आप सभी लोग देख रहे हैं, ये किसी आलोक गुप्ता का नहीं है, ये सामान किसी पूनम गुप्ता का नहीं है। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग, जितनी बड़ी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, ये किसी आलोक गुप्ता का नहीं है। मैं तो इसका रखवाला हूं, मैं तो इसका देखरेख करने वाला हूं। दरअसल यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, ये विशेष तौर से जो वर पक्ष और वधू पक्ष से जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जितनी भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इसका मालिक आलोक गुप्ता नहीं है, इसका मालिक मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाला हर परिवार इस व्यवस्था का मालिक है और सारे लोग मालिक बनकर के इसको चलाने का काम करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूं, मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं एक ड्राइवर हूं। जिस तरीके से ये कहते हैं उस तरीके से मैं गाड़ी चलाने का काम करता हूं। ये कहते हैं कि गाड़ी को सही तरीके से चलाओ, मैं सही तरीके से चलाने का काम करता हूं। ये कहते हैं कि ईमानदारी के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ करके इसको मंजिल तक पहुंचाओ, हम इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जिस दिन मानव सेवा संस्थान का हर कार्यकर्ता कहेगा कि गाड़ी को लड़ा दो, उस दिन मैं गाड़ी को लड़ाने का भी काम कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और दोनों लड़के पक्ष लड़की पक्ष के दोनों दूल्हे और दुल्हन को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र दीक्षित ने कहा, जब माइक पकड़िएगा तो खूब बढ़िया वाला आशीर्वाद दीजिएगा लोगों को। मैं सोच रहा था कि बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है, कौन सा आशीर्वाद दूं जो सबसे बढ़िया हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि जब अगले वर्ष 2025 में फिर जब 21 जोड़ों की शादी हो, तो जो ये जोड़े आज यहाँ से जा रहे हैं, ये जोड़े नहीं बल्कि 3 का रूप लेकर के यहाँ पे आवे और अपने जीवन को सफल बनाने में अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने परिवार का देखभाल करे। ये जो सामान आप सभी लोगों के लिए यहाँ से जाएगा, ये सामान में एक एक रुपया आप लोगों का है। मानव सेवा संस्थान के हर सदस्य का एक एक रुपये का योगदान है। अगर आप लोग इतने बड़े पैमाने पे अपना आशीर्वाद और सहयोग नहीं दिए होते तो मैं ये व्यवस्था नहीं कर पाता। आपको बता दें, इसी बगल में लगभग 200 कदम आगे जब जाएंगे तो आरओ प्लांट पानी का भी उद्घाटन आज ही होना था, लेकिन कुछ सामान ऐसे थे जो विदेश से आना था जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। पैसा देने में मैं थोड़ा लेट कर दिया, इसलिए वो सामान नहीं आ पाया। लेकिन नहीं आ पाया तो फिर दूसरे दिन इस पानी के प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं अपने तरफ से कि मानव सेवा संस्थान जो पैसा इनकम करती है उसमें बराबर का हकदार अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम करती है। एक भी परिवार इस मानव सेवा संस्थान का एजेंट नहीं है, नौकर नहीं है, बल्कि हर एक कार्यकर्ता इस मानव सेवा संस्थान का मालिक है और आगे भी मैं मालिक बनाने का काम करता रहूंगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है। वोट मांगने नहीं आया हूं आप लोगों के पास।
अच्छा कर्म होगा तो चुनाव जिताइएगा, अच्छा कर्म नहीं होगा तो चुनाव हरा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक ऐसा अभियान है जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। जो दर्द मैंने महसूस किया है 4 महीने के बीच, जो अपनों से दूरी बनी 4 महीनों के बीच, जो खर्च हुए इस 4 महीने के बीच, मुझे नहीं लगता है कि जितने भी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान न करे ऐसा दिन आवे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी के भी घर में आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपके पहुना हो, या कोई भी आपके परिवार का हो, एक तरफ आपको कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए, दूसरी तरफ हाथ में रुमाल मिल जाए पसीना पोंछने के लिए, तीसरी तरफ एक गिलास पानी मिल जाए कि कहीं घबराइए मत, अगर घबराहट होगी तो पानी पी लीजिएगा। ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाए और दूसरी तरफ डॉक्टर आपसे ये बोले कि पहले 60 लाख रुपए की व्यवस्था करो, उसके बाद इस फाइल पे साइन करो, गारंटी नहीं है कि तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बचेगा कि मरेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक 60 लाख रुपया इस काउंटर पे नहीं रखोगे और जब तक यहाँ साइन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे घर के उस मरीज का इलाज नहीं होगा जिसने ये शराब की आदत पकड़ी, आज वो अस्पताल में भर्ती है। जरा सोचिए कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जो स्थिति मेरी हो गई थी, मैं तो अंदर ही अंदर मान लिया था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी और भी हमारे दोस्त मित्र जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं, ये जब लोग मुझसे मिलने जाते थे अस्पताल में, कभी मैंने महसूस नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा हमको महसूस हो रहा है। मैंने हमेशा अपने अंदर हिम्मत बांध के रखा और साईं बाबा का नाम लेता रहा। मैंने कहा अब तो गलतियां मैंने कर ही दी, अब देखता हूं इस गलती की सजा कितनी मिलती है मुझे। मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलने आऊं तो बारिश जरूर हो गई बारिश। आप कितने लोग भीग रहे हैं? कोई नहीं। ये ऊपर वाले भी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, तुमने कहा तो जरूर कि बारिश होगा। लोगों ने कहा कि लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा जितने लोग मानव सेवा संस्थान को प्यार करते हैं, जितने लोग अपने इस बेटे को प्यार करते हैं, इस भाई को मानते हैं, एक भी सदस्य कहीं भागेगा नहीं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपनी अपनी कुर्सी पे आ भी जाना चाहिए। धीरे धीरे बारिश रुक गई। ये मैंने ही कहा था कि थोड़ा सा बरसात कर दीजिएगा, देखा जाए कितने लोग भाग रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए न केवल पैदल यात्रा में आप लोग साथ रहे, बल्कि इस होती हुई बारिश में भी आप लोग अपने अपने जगह से हिले नहीं। ये बड़े ही अजीब विडंबना है उन लोगों के लिए जो इस समाज में, इस क्षेत्र में केवल अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अलग बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य होने के हैसियत से आप लोगों के बीच नशा मुक्ति अभियान को चलाने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इसलिए नहीं आया हूं कि मैं किसी का नुकसान कर सकूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि जो दर्द मैंने झेला है वो किसी और का देन नहीं है, मेरा खुद का देन है। अगर मैंने गलती नहीं की होती तो मैं इतना दर्द नहीं झेला होता।
मैंने अगर लोगों की बात मान ली होती तो मैं अपने परिवार के लोगों को कष्ट नहीं दे पाया होता। मैंने अपने बुजुर्गों की सलाह ले ली होती तो मानव सेवा संस्थान के लोग सशंकित नहीं हुए होते। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का जो प्यार, जो विश्वास, जो स्नेह लगातार मिलता चला आ रहा है 2008 से लेकर के 2024 तक के बीच में, ये मेरे लिए इस धरती का सबसे बड़ा वरदान है। शायद दूसरा जन्म भी मैं पा जाऊंगा तो इतना बड़ा वरदान नहीं मैं पा सकता जितना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों की वजह से मेरे ऊपर आया है। ये जो मैं जिंदा आप लोगों के बीच खड़ा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लोगों की तो तपस्या है ही, साथ में आप सभी लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं जिंदा आप लोगों के बीच आज खड़ा दिखाई दे रहा हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब आप कोई भी चीज मन में ठान लेंगे तो न तो कोई बारिश आपको रोक पाएगी, न कोई तूफान आपको रोक पाएगा। आपको याद है कि जब नदी के किनारे आप जाते हैं छठ के पावन पर्व पे, अपने औलाद के लिए, अपनी आस्था के लिए, भगवान के लिए जब नदी में आप घुसते हैं तो सुबह के समय में कितनी ठंड होती है पता है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी आप लोग बिना कुछ खाए पिए पानी में घुस जाते हैं। ठंड का मौसम है, पैर एकदम कठुआ जाता है और तब तक आप बाहर नहीं निकल पाते हैं जब तक आपकी प्रण और आपका व्रत पूरा ना हो। जब तक सूरज भगवान अपना दर्शन दे नहीं देते हैं तब तक आप बाहर नहीं आते हैं। किसके लिए? अपने औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए। मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं, मुझे भी अपना औलाद समझिए। वार्ड नंबर 46 के लोगों का तो मैं कभी कर्ज उतार ही नहीं पाऊंगा कभी। इसलिए नहीं कि बहुत मैं राजा हो गया चुनाव जीतने के बाद, बल्कि इसलिए कर्ज नहीं उतार पाऊंगा कि जहां बड़े बड़े लोग रुपयों पैसे की बारिश हो रही थी, जहां लोग एक दूसरे को मारने पीटने पे उतारू थे, उसके बावजूद भी आपने एक छोटे जात वाले को, एक गुप्ता बिरादरी को, अपने जैसा अपने बराबर के लोगों को सम्मान सीट रहने के बाद भी आपने 10,500 वोट से जिताने का काम किया था। उस चीज को मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं वार्ड नंबर 46 में क्या किया है तो मैं जानता ही हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो मैंने भी उम्मीद की थी वो नहीं है इस चुनाव में। लेकिन चूंकि अब तो पद मिल गया है, उसकी गरिमा को भी बचा के रखना है, उसके सम्मान को भी बचा के रखना है, और सबसे बड़ी चीज कि मानव सेवा संस्थान की हर माताओं बहनों का भी सम्मान बचा के मुझे आगे लेके चलना है। अब मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग अलग अलग गांवों से यहाँ पे आए हैं, अपनी अपनी गाड़ी आप लोग बुक करके आए हैं। न तो मैंने किसी को किराया दिया, न तो मैंने किसी को पैसा दिया, बस एक फोन, एक सूचना, चाहे वो मोबाइल पे मानव सेवा संस्थान के चैनल को देखने के बाद आपको मिला हो, या एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के पास फोन करके आपको मिला हो, उसके बावजूद भी इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने आने का काम किया। तो मुझे तो लगता है कि जो अभियान मैंने और मानव सेवा संस्थान के लोगों ने चालू किया है, यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। जब इतने खराब मौसम में इतने लोग आ सकते हैं, तो अगर मौसम सही हुआ तो कितने लोग आ सकते हैं, इसकी कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। पर जितने भी यहाँ भाई रोड से लेकर के और किनारे किनारे जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो लोग भी सड़क के रास्ते से गुजर रहे हैं, आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। मालूम है कि कितना पैसा लगा मुझे बचाने में। 60 लाख रुपया केवल अस्पताल में लगा है, वेदांता के, दिल्ली के वेदांता में। और सिर्फ 60 लाख रुपया लगने से नहीं मैं बच गया,
60 लाख रुपए के बाद हर महीने 20,000 रुपया अब तक खर्च हो रहा है। उसके बाद उसके पहले मैं लखनऊ में था, वहां भी पैसे खर्च हुए। यानी कि मुझको बचाने में मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है। 1 करोड़ का मतलब आप लोग शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख रुपया। 100 लाख रुपया होता है। अगर मैं गलती नहीं किया होता तो मेरा घर बहुत अच्छा बन गया होता। अभी पता है मैं कहां रहता हूं। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ेसरी में आलोक गुप्ता ने बनवाया है। जो लोग दूर से गुजरते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा मकान किसका है। वो मेरा मकान नहीं है, मैं उसमें रहने वाला एक किराएदार हूं। मकान नहीं है मेरा, मेरा घर नहीं है वो आप लोगों का घर है। साईं बाबा का घर है वो, भगवान श्री राम का घर है वो, गणेश भगवान का घर है वो, और सभी माताएं बहनें जो यहाँ पे इकट्ठी हैं, आप सभी माताओं बहनों के जो बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए शादी विवाह करने के लिए मैरिज हॉल है वो। आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय की व्यवस्था मैं करा सकूं, ऐसा स्कूल है वो। आप लोगों के आने जाने के लिए रुक करके पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, ऐसा स्थान है वो। भगवान का दरबार है वो, और उन्हीं के दरबार में मैं रहता हूं। मेरा घर नहीं है वो, मेरी कमाई का पैसा नहीं है वो आप लोगों के सहयोग का पैसा है। आप लोगों के दिए गए धन से मैंने उस इमारत को बनवाया है। मेरा घर नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है। मैं बिल्कुल आप ही लोगों की तरह हूं। जहां आप बैठते हैं वही मैं भी बैठता हूं, जहां आप उठते हैं वही मैं भी उठता हूं। बिल्कुल आप लोगों की तरह हूं, कोई अंतर परिवर्तन नहीं है और कभी होगा भी नहीं। पर एक चीज दिल में मलाल रह गई मेरी कि अगर वो 1 करोड़ रुपया मेरा बच गया होता तो मेरे खुद का घर बन गया होता। मैं अपने घर में आराम से चैन की नींद सो सकता था। आज भी सोता हूं, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती है, लेकिन अब ये नींद मेरी हराम हो चुकी है। इसलिए नींद हराम हो चुकी है कि जो अस्पताल में रह करके एक एक बूंद पानी के लिए जो मैं तरसा था, एक एक बूंद पानी के लिए, नमक के लिए तरसा था, रोटी के लिए तरसा था मैं। क्यों? ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने मुझको खाने से रोक रखा था, लेकिन अगर मैं पानी पीता, नमक खाता, रोटी खाता तो शायद जिंदा नहीं रहता। उनकी एक अलग प्रक्रिया थी डॉक्टर की इलाज की। जो हर चीज उन लोगों ने मना कर रखा था वो मुझको नहीं मिल रहा था। और पता है कि 4 महीना मैंने कैसे बिताया उस दिन को। 4 महीना जब मैं अस्पताल में रहता था तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोग जब वीडियो देखते थे तो हम लोग देखते देखते रो पड़ते थे। इसलिए नहीं रो पड़ते थे कि मैं आपसे दूर हूं, हम लोग आपसे दूर हैं, बल्कि इसलिए रो पड़ते थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग इस समाज में, इस क्षेत्र में हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, लोगों के दिलों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब घूम घूम करके वो फोटो, मैं फोटो क्यों दिखाया आप लोगों को, ये मानव सेवा संस्थान के जो कार्यकर्ता थे वो फोटो घूम घूम करके क्यों दिखाया आप लोगों को। ये फोटो नया बात नहीं है कि इन लोगों ने घूम करके दिखाया, बल्कि ये फोटो तो मेरे दुश्मनों ने भी घूम घूम करके दिखाया है लोगों को। ये देखिए, ये आलोक गुप्ता है, मर गया, जाओ जाकर के अपना दिया हुआ सहयोग वापस ले लो, ये तो मर जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे मेरे विरोधियों ने गांव गांव जाके प्रचार किया ताकि वो भी मानव सेवा संस्थान जैसा बन जाए। आजकल तो बहुत सारे लोग गांव गांव लालच दे रहे हैं जाकर के, कोई कंबल का लालच दे रहा है, कोई बर्तन का दे रहा है, तो कोई चांदी के सिक्के का लालच दे रहा है। पर मैं नशा मुक्ति अभियान में चूंकि ये बात नहीं कहनी चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूं, आप लोग जिस भावनाओं के साथ जुड़े हैं मेरे साथ, है कोई ऐसी व्यवस्था
75 साल देश को आजाद हो गए हुए है कोई ऐसी व्यवस्था जो आज तक हजारों लाखों लोगों को जोड़ने के बाद भी 1 रुपए की शिकायत मानव सेवा संस्थान के ऊपर नहीं है? बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां आई और चली गई, है कोई ऐसी कंपनी जो आपकी मानव सेवा संस्थान के सामने खड़े होने की औकात रखती हो? कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों ने देखा कि ये तो आलोक गुप्ता मर जाएगा, होना भी चाहिए, मेरे जैसे लोगों की जो सजा मुझे मिली है ये मेरे जैसे लोगों को मिलनी चाहिए। पर मैं सभी युवा दोस्तों से कहना चाहता हूं, सभी चाचा दादा बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। मेरे पास पैसा था, मैं तो बच गया, आप कैसे बचेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे बचेगा? मेरे पास तो लाखों माताओं बहनों की दुआएं थी, मैं बच गया, बाकी लोग कैसे बचेंगे? मेरे पास भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला है और ऊपर वाले के भी आशीर्वाद से मिला है। आप लोगों को कहां मिलेगा? अभी भी वक्त है, प्रभु के शरण में आइए, भगवान श्री राम के शरण में आइए, साईं बाबा के शरण में आइए और गलत रास्ते से हट जाइए। मुझे पता है कि ये मैं जो बोल रहा हूं इससे किसी के ऊपर या कुछ लोगों पर फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे ऊपर भी नहीं पड़ता था फर्क। आते थे लोग, समझाते थे, ऐसे हंस करके मुस्कुरा के बात को टाल देता था और उसके बाद मालूम है क्या करता था? ऐसे बोतल का ढक्कन खोलता था, ऐसे गिराता था, अब बिना पानी डाले भी पी जाता था कभी कभी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो फोटो में तो आप देख ही रहे हैं, यहां भी देख लीजिए, ये है आलोक गुप्ता की सच्चाई। पूरा यहां से लेकर के अब पूरा यहां तक ये फोटो की बनावट नहीं है, ये शरीर की हकीकत है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए इस चीज को। मैं अगर सजा मुझको मिली है तो कभी ऐसी गलती न करे कि आपके परिवार को, लोगों को भी वो सजा मिले और आपको भी सजा मिले। इसलिए अभी भी वक्त है कि हम सभी लोग सही रास्ते पे आए और जो पैसा हम फालतू खर्च करते हैं उस पैसे को बचाने का काम करें।